और तेज भूकंप ने पूरे फिलीपींस को हिलाकर रख दिया है। जोर से जमीन हिली और देखते ही देखते तबाही का मंजर बन गया। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी दबे बताए जा रहे हैं मलबे में। कई इमारतें पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गईं। सेबू सिटी के तटीय इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। सड़कें फटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, कई ऐतिहासिक इमारतें भी ढह गई हैं। भूकंप के बाद लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागते नजर आए। हर तरफ चीख पुकार मची रही। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस के सेबू प्रांत की। झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें गिर गई। कई जगह दरारें देखने को मिली। चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फिलीपींस में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र बोगो सेंटर से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के जोरदार झटकों से सेबू और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में सड़कों पर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों को खाली कराया गया। हालांकि भूकंप से तबाही का मंजर फिलीपींस में कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलीपींस भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटर लगातार खिसकती और टकराती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे बड़े भूकंप बार बार आते रहते हैं। बहरहाल फिलीपींस के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार काम कर रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तेज भूकंप ने पूरे फिलीपींस को हिलाकर रख दिया है। जोर से जमीन हिली और देखते ही देखते तबाही का मंजर बन गया। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी दबे बताए जा रहे हैं मलबे में। कई इमारतें पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गईं। सेबू सिटी के तटीय इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। सड़कें फटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, कई ऐतिहासिक इमारतें भी ढह गई हैं। भूकंप के बाद लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागते नजर आए। हर तरफ चीख पुकार मची रही। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस के सेबू प्रांत की। झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें गिर गई। कई जगह दरारें देखने को मिली। चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फिलीपींस में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र बोगो सेंटर से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के जोरदार झटकों से सेबू और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में सड़कों पर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों को खाली कराया गया। हालांकि भूकंप से तबाही का मंजर फिलीपींस में कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलीपींस भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटर लगातार खिसकती और टकराती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे बड़े भूकंप बार बार आते रहते हैं। बहरहाल फिलीपींस के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार काम कर रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और तेज भूकंप ने पूरे फिलीपींस को हिलाकर रख दिया है। जोर से जमीन हिली और देखते ही देखते तबाही का मंजर बन गया। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी दबे बताए जा रहे हैं मलबे में। कई इमारतें पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गईं। सेबू सिटी के तटीय इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। सड़कें फटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, कई ऐतिहासिक इमारतें भी ढह गई हैं। भूकंप के बाद लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागते नजर आए। हर तरफ चीख पुकार मची रही। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस के सेबू प्रांत की। झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें गिर गई। कई जगह दरारें देखने को मिली। चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फिलीपींस में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र बोगो सेंटर से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के जोरदार झटकों से सेबू और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में सड़कों पर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों को खाली कराया गया। हालांकि भूकंप से तबाही का मंजर फिलीपींस में कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलीपींस भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटर लगातार खिसकती और टकराती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे बड़े भूकंप बार बार आते रहते हैं। बहरहाल फिलीपींस के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार काम कर रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तेज भूकंप ने पूरे फिलीपींस को हिलाकर रख दिया है। जोर से जमीन हिली और देखते ही देखते तबाही का मंजर बन गया। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी दबे बताए जा रहे हैं मलबे में। कई इमारतें पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गईं। सेबू सिटी के तटीय इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। सड़कें फटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, कई ऐतिहासिक इमारतें भी ढह गई हैं। भूकंप के बाद लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागते नजर आए। हर तरफ चीख पुकार मची रही। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें हैं फिलीपींस के सेबू प्रांत की। झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें गिर गई। कई जगह दरारें देखने को मिली। चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे फिलीपींस में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र बोगो सेंटर से 17 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के जोरदार झटकों से सेबू और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में सड़कों पर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों को खाली कराया गया। हालांकि भूकंप से तबाही का मंजर फिलीपींस में कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलीपींस भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटर लगातार खिसकती और टकराती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे बड़े भूकंप बार बार आते रहते हैं। बहरहाल फिलीपींस के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव टीमें लगातार काम कर रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।